चोप एडम का पहला एपिसोड हमारे सामने बहुत कुछ लेके आ चुका है। अलग सा एंगिन, जबरदस्त सी स्टोरी, मजेदार कंट्रोवर्सी और खतरनाक सा ट्रेलर। आगे सब पर बात होगी, लेकिन रेटिंग्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक ठाक रेटिंग मिली है पहले एपिसोड को। मैंने कहा था कि उस्मान को हराना आसान नहीं होगा। अगले एपिसोड पे सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अगर रेटिंग नहीं बढ़ी तो वही हाल होगा जो हयात बुगुन का हुआ था। मुद्दा ये है कि चोप एडम रेटिंग में उतनी आगे नहीं निकल पाई, लेकिन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बात हुई है चोप एडम, एल्चिन सांगू और इंगिन आल्तान टॉप 3 में लगातार। इतनी बातें इसलिए हुई क्योंकि सीरीज का पहला एपिसोड था, कंट्रोवर्सी अलग से। चोप एडम एक जबरदस्त मुद्दा बन चुका है जिसपे बातें तो बहुत होंगी, लेकिन देखते कितने लोग सीरीज देखने जाते हैं। सीरीज की स्टोरी से ज्यादा कंट्रोवर्सी पे बातें हो रही हैं, जो कि गलत है। इसलिए हम पहले स्टोरी पे बात करेंगे, उसके बाद कंट्रोवर्सी पे बात होगी। कंट्रोवर्सी से फायदा भी हो सकता है, नुकसान तो हो ही सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ डिस्कस करना है। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, इसलिए सीरीज बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। लोकेशन और डायरेक्शन जबरदस्त है, जिससे सीन और इंटेंसिफाई हो जाती है। कलर का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त किया है। मेन कास्ट की परफॉर्मेंस पे आगे बात करेंगे, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट भी कोई कम नहीं। स्क्रीन टाइम एल्चिन को कम मिला, लेकिन जिस तरीके से एल्चिन ने अपने कैरेक्टर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है वो काबिले तारीफ है। कोई गारंटी नहीं कि अगले एपिसोड में ज्यादा सीन मिलेंगी एल्चिन को, लेकिन सीरीज का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। जितनी डिमांड थी कैरेक्टर की, उतना ही स्क्रीन टाइम पहले एपिसोड में मिला, जो कि बहुत अच्छा है। फालतू की सीन हमें देखने को नहीं मिली, टू द पॉइंट सब कुछ दिखाया गया है, जिससे सीरीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बारी है इंगिन आल्तान के तेमिर की। एक ऐसा अजीब इंसान जो अपने इमोशंस को कंप्लीटली कंट्रोल करता है और अजीब अजीब काम करता है। $300 मिलियन कमाने के बाद भी ये इंसान नॉर्मल है, जो कि एक एबनॉर्मल चीज है। लेकिन इससे ज्यादा एबनॉर्मल ये है कि ये अपने उन पेरेंट्स के साथ रहने जा रहा है जिन्होंने इसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। तेमिर का फंडा सिंपल सा ये है, या तो वो अपने पेरेंट्स को खुशहाल रखेगा या फिर उनको मार डालेगा। और इतना ही नहीं, इनके नए घर में एक मिस्टीरियस बेसमेंट भी है जिसमें ये पेरी को किडनैप करके रखेंगे। और पेरी भी बिल्कुल सिंपल चीज नहीं, क्योंकि इनके हस्बैंड और इनकी सिस्टर मर चुकी है और इनको अपनी जिंदगी से नफरत है और मरने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश। और इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये निकली थी और तेमिर बीच में आ जाता है। और जिस तरीके से इंगिन आल्तान ने पोर्ट्रे किया है तेमिर को, वो लाजवाब है। पहले एपिसोड में ही काफी डेप्थ आ चुकी है कैरेक्टर में, और आगे आने वाले एपिसोड में इनके कारनामे देखने में बहुत मजा आएगा। प्रिडिक्शन तो किसी और दिन करेंगे, लेकिन नए ट्रेलर की बात कर लेते हैं। तेमिर बहुत बुरा फंसने वाला है, क्योंकि तेमिर पेरी के घर जाएगा, एक ऐसे घर में जिसमें 2 मौत हो चुकी है और तीसरी गायब है, वो भी सुसाइड नोट के साथ। तेमिर पेरी के बारे में जानना चाहेगा, इसलिए पेरी के घर जाएगा और उसी वक्त पुलिस पहुंच जाएगी। यहाँ पे हो सकता है तेमिर बच जाए, लेकिन तेमिर कभी ना कभी जरूर फंसेगा। हो सकता है कुछ और अगले ट्रेलर में पता चले, लेकिन ये बुढ़ा मरेगा, क्योंकि तेमिर ने अपने इरादे साफ कर लिए हैं और इन जनाब के नापाक इरादे इनको ले डूबेंगे। जरूरी नहीं है कि तेमिर मारे, लेकिन अगर तेमिर मारता है तो ये सीरीज और डार्क हो जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ। अब स्टोरी की बात तो बहुत हो गई, लेकिन कंट्रोवर्सी पे चलते हैं। कंट्रोवर्सी से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्या इस सीन को दिखाना सही था या गलत। टर्किश सीरीज की एज रेटिंग 7+ होती है और चोप एडम की भी 7+ है, और मैं इस सीन को बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट मानता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और इसको लेकर हर जगह बवाल भी बहुत हुआ। लेकिन अगले एपिसोड में भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, डायरेक्टर का पता नहीं भाई। कंट्रोवर्सी की वजह से सीरीज चर्चे में बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया तो। अब देखते हैं इस कंट्रोवर्सी से रेटिंग पे कितना फर्क पड़ेगा, या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा सीरीज के अगेंस्ट। वैसे सीरीज बहुत जबरदस्त है, अब देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।